realize that they are the victim of injustice. लोगों के दिमाग में दो बातें होनी जरूरी होती है, पहला कि उनके साथ गलत हुआ है, ऑल राइट, और दूसरा उनका गुस्सा होना, गर्म होना जायज है। ये दो फीलिंग अगर लोगों को होती है तो उसके बाद लोग एंग्री हो जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, इसको समझते हैं। इमेजिन अ सिचुएशन कि तुम्हारे घर पे आज बिजली कट गई, लाइट कट गई, पावर फेलियर है, तो क्या तुम इस बात पे गुस्सा हो जाओगे, सड़क जाम कर दोगे? नो सर। नो सर। लेकिन 2-4 घंटे बिजली नहीं आई, अब गुस्सा हो जाओगे क्या? नो सर। ठीक है, 8-10 घंटे बिजली नहीं आई, अब गुस्सा हो जाओगे? नो सर। अच्छा, 2 दिन बिजली नहीं आई, अब गुस्सा हो जाएंगे। अब गुस्सा होंगे। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम 2 दिन में गुस्सा होगे, तुम 8 घंटे में भी गुस्सा हो सकते हो। लेकिन हम लोग मामले को समझते हैं। अगर तुम्हारे घर 2 दिन बिजली नहीं आई तो तुमको लगता है कि क्या मजाक बना हुआ है, कोई सुविधा नाम की चीज नहीं है, मतलब काम करना चाहिए लोगों को, लोग काम नहीं कर रहे हैं, और आपको पता चले कि आंधी तूफान आ गया, बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, 10 दिन पहले ठीक होने की संभावना नहीं है, धीरे धीरे करके स्टोर होगा, ये तो गनीमत है कि 2 दिन में स्टोर हो गया, रीस्टोर हो गया, आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अभी तुम लोगों ने बोला कि 8 घंटे तक बिजली नहीं आए और आप रिलैक्स रहेंगे, लेकिन मामूली सा बात हो कि बिजली मिस्त्री आएगा, तार को वापस जोड़ देगा, मामूली सा काम है, फ्यूज उड़ गया, उसमें 8 घंटा लग रहा है, अब आप गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। तो इसका Yes, sir. लॉजिकल कंक्लूजन ये निकला that you don't get angry once your work is not done. That is not the only reason. You become angry when your work is not done and you feel that it is not justified. Justification is there. It has to be there. If you feel कि justified नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, then you become angry. किसी किसी मोहल्ले में लाइट कट जाती है या कोई समस्या हो जाती है तो लोग 2-3 दिन बर्दाश्त करते हैं, फिर सड़क पे आ जाते हैं, उसके बाद रोड जाम करने लग जाते हैं। ये सुनो, तुरंत से नहीं हो जाते हैं कि हमारे घर में ये दिक्कत हो गई तो हम सड़क जाम करेंगे। ये रियलाइज करने में कि मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, लोगों को वक्त लगता है, ऑलराइट। और जब वो रियलाइज करते हैं कि अब तो अंडरस्टूड है मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, देन दे बिकम एंग्री। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? ऑलराइट, नाउ लेट्स कम। माइक्रोफोन, कहीं आवाज आ रही है बैकग्राउंड की? बच्चे अपना माइक ऑफ कर दो, जो पर्टिकुलर बच्चा है। अक्षय बंद करो, अक्षय बंद करो, तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रहा है। किसी के यहाँ से भी आ रहा है, अलर्ट रहिए कि किसके आजू बाजू में आवाज है, तुरंत माइक्रोफोन म्यूट कर दें, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें। यस, नाउ सो हमको ये तो समझ में आ गया व्हेन अ पर्सन बिकम्स एंग्री, और मैं कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सन की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हारी भी बात कर रहा हूं, गुस्सा तुमको भी आता होगा, यस नो, लेकिन तुरंत से गुस्सा नहीं आ जाता है। पहले तुम्हारा दिमाग समझता है कि ये तो निहायत ही बेतुकी बात है, बेसिर पैर की बात है, गलत है, उसके बाद रिएक्ट होता है कि इसको तो बिल्कुल गलत है। और अगर तुम्हारे दिमाग को ये बता दिया जाए कि ये जस्टिफाइड है, तब तुम गुस्सा नहीं होगे कि नहीं तब तो ठीक ही है, तब तो भाई इस परिस्थिति में तो ठीक ही है, लोग शांत हो जाते हैं। सो हमारा क्वेश्चन आता है, इफ अ कस्टमर बिकम्स एंग्री, हाउ विल यू हैंडल हिम और हर? एक कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के रूप में और कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, इट इज योर जॉब, ये तुम्हारा काम है कस्टमर को हैंडल करना। हम लोग बार बार एक वर्ड यूज करते हैं, हैंडल। हैंडल वर्ड को समझना हो तो इसका एंटोनिम समझें, और इसका एंटोनिम होता है मिस हैंडल। मिस हैंडल का मतलब ही हुआ कि जब चीज सही डायरेक्शन में नहीं गई, और अगर सही डायरेक्शन में गई तो इसका मतलब हैंडलिंग अच्छी हो रही है। आप रियलाइज करेंगे सड़क पे जाम होता है तो सिपाही लोग नहीं छुड़वा पाते हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर आते हैं नहीं छुड़वा पाते हैं, और वहीं कोई समझदार आदमी एसपी डीएसपी का पहुंचता है, लोगों से बात करता है, जाम छूट जाता है, समस्या सॉल्व नहीं होती है, लेकिन जाम छूट जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें 2 दिन का वक्त दीजिए, कुछ करते हैं, नहीं गलत हुआ है, इसमें देखते हैं क्या हुआ। सो हाउ टू हैंडल कस्टमर? कस्टमर को हम हैंडल कैसे करेंगे? कॉपी खोलो, कॉपी में लिख लो, लीप्स, LEAPS, ब्लॉक लेटर में लिखना, लीप्स, LEAPS। Now we have to follow this very logic, और मैं जो कह रहा हूं उसको तुम ध्यान से समझना कि अगर कभी तुम्हारे पापा गुस्सा हो जाए तुमसे घर में, तुम अपने छोटे भाई से गुस्सा हो जाओ, तो क्या तुम इस टेक्निक को अगर तुम्हारा भाई इस्तेमाल करे तो क्या तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मैं तो मान लिया कहता हूं कि पापा गुस्सा होंगे तो तुम इस टेक्निक को यूज करना, लीप्स को फॉलो करना, क्योंकि जब हम एंग्री आदमी को डील कर सकते हैं तो वो कस्टमर हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो भाई हो, चाहे दोस्त हो, हम डील कर सकते हैं। तो ये भी तुम मान के चलना कि सपोज तुम ही गुस्सा हो गए हो किसी से और वो इस स्टेप को फॉलो कर रहा है,
तो क्या तुम सेटिस्फाइड होगे कि नहीं होगे, और ये तुम मेरे को बताओगे। एवरीबॉडी यस नो? यस सर। ठीक है। मैंने बोला लीप्स, L stands for listen to the people, लिख लीजिए। L means listen to the people. Listen to the people का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। Listen to the people does not mean keeping a mouth shut. Listening का मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप अपने मुंह को बंद रखेंगे। You can keep quiet, but you may not listen even a single word. Listening का मतलब ये नहीं होता है कि जब एक टीचर बोल रहे हैं तो क्लासरूम में बैठे हुए सारे बच्चे उसको सुन रहे हैं। ये लिसनिंग का मतलब नहीं होता है। लिसनिंग का मतलब होता है when you remain attentive, when you try to understand, when you grasp the point. Listening is a very active work, it is not a passive work. Listening का उल्टा होता है hearing. उल्टा मतलब कस्टमर सर्विस के सेंस में बता रहा हूँ, उल्टा वैसे होता नहीं है। Hearing का मतलब होता है कि you are simply letting the voice go inside your ear, but you don't try to understand. इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। कई बार तुम दो लोगों को लड़ते हुए देखोगे, दोनों झाँव झाँव कर रहे हैं, दोनों बोलना चाहते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसमें से एक होता है कि अच्छा तुम बोलो, पहले तुम बोलो, बोलो 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 क्या बोलना है, बोल लिया, हो गया ना, अब मेरा सुनो। ऐसा कभी आपने देखा है कि नहीं देखा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये लिसनिंग नहीं हुई, ये केवल अपनी बारी का इंतजार हुआ कि पहले तुम बोलो अब हम बोलेंगे, अब तुम सुनो। ये लिसनिंग हुआ ही नहीं यहाँ पर। लिसनिंग का मतलब होता है दूसरे की बातों को समझना। एंड आई इंसिस्ट दैट लिसन टू द पीपल। लोगों को सुनिए, उनके फीलिंग को समझिए। आइदर दे विल प्रूव देयर पॉइंट और दे विल प्रूव देयर इडियोसी। या तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करेंगे, नहीं अगर पॉइंट प्रूव करेंगे तो वो अपनी मूर्खता को प्रूव करेंगे। Am I clear the points? यस सर। आप इस बात को समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस यस सर। सर। ठीक है, ऑलराइट। इसका ये मतलब हुआ कि या तो तुम पॉइंट प्रूव करोगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम ये कहना चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर लीडर बहुत ही ईमानदार है, तो या तो तुम अपने पॉइंट को प्रूव कर दोगे कि देखिए भाई ईमानदार है, या नहीं तो अगर वो करप्ट है और तुम उसको डिफेंड कर रहे हो तो तुम अपनी मूर्खता प्रूव कर रहे हो। इस बात को समझे या नहीं समझे? लाउड एंड क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे अभी कल की खबर है, कहीं पर शायद मतलब लोगों को डायन प्रथा, आप लोग जानते हैं, बैकवर्ड इलाकों में इस तरह का माना जाता है कि कुछ लोग इविल फोर्सेस रखते हैं। तो कल Yes, डायन sir. प्रथा, कल Yes, कहीं तीन महिलाओं को, गांव में ही ऐसी जगहों पर यूजुअली इस टाइप का होता होगा, तो कहीं 3 महिलाओं के साथ बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर किया गया, कंसिडरिंग कि वो लोग डायन है। अब कोई आदमी इसको जस्टिफाई करे तो या तो वो पॉइंट प्रूफ करेगा, या नहीं तो प्रूफ करेगा कि उसकी सोच क्या है, वो कितना बड़ा महामूर्ख है। इस बात को आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। तो लिसन टू द पीपल, लिसन टू देयर कंसर्न। ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नाउ सेकंड पॉइंट है इसमें ई वर्ड है एम्पैथी के लिए। तुम लोग एक शब्द पहले सुने होंगे, वो है सिंपैथी। सुने हो कि नहीं सुने हो? जिसको तुम लोग सिंपैथी यस बोलते सर। हो। हाँ, सिंपैथी Yes, वर्ड का sir. मतलब होता है बाबू सहानुभूति। क्या मतलब होता है? सहानुभूति। सहानुभूति। सिंपैथी वर्ड का मतलब होता है सहानुभूति, और एम्पैथी वर्ड का मतलब होता है समान अनुभूति, यानी सेम फीलिंग। सिंपैथी का मतलब होता है ओहो आपके साथ तो बड़ा बुरा हो गया, ये सिंपैथी है। एम्पैथी का मतलब होता है कि आप उसके पेन को फील कर पाते हैं। जैसे अभी सिंपैथी और एम्पैथी का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। कोई आदमी है और दरवाजा बंद कर रहा है और दरवाजे के बीच में उसकी उंगली आ गई, आपको कैसा लगेगा? कभी दरवाजे के बीच में उंगली आई है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. कैसा लगेगा? बहुत दर्द होगा। दिमाग खराब हो जाता है। तो बहुत दर्द होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ये जो अभी आप बोल रहे हैं कि किसी को उंगली आ जाएगी तो बहुत दर्द होगा और दिमाग खराब होगा, इसको सिंपैथी बोलते हैं। क्योंकि तुम हंस तो नहीं रहे हो, तुम ये तो नहीं कह रहे हो कि सर बढ़िया ही हुआ, लेकिन ये सिंपैथी हुई। अब इसको चेंज कर देता हूँ। तुम्हारी मम्मी अभी जो काम कर रही है दूसरे रूम में, दरवाजे के बीच में उनकी उंगली आ गई, अब आपके मुंह से आवाज भी नहीं निकला, इसको एम्पैथी कहते हैं। अब आपके दिल में थोड़ा सा कहीं दर्द हुआ कि तो ओहो। अब सिंपैथी और एम्पैथी का फर्क आप समझ गए कि नहीं समझ गए? यस Yes, सर। sir. यस सर। हाँ ठीक है ना।
Yes, दर्द sir. दोनों में है, फीलिंग दोनों में है, लेकिन सिंपैथी और एम्पैथी इसी को कहते हैं व्हेन यू हैव द सिमिलर फीलिंग। somebody else's loss is my loss, दूसरे का लॉस इज माय लॉस। तो वो लॉस को मैं समझ पाता हूँ कि ये तो बड़ा बुरा हो गया। आप रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाए कि सर ये तो बहुत बुरा हो जाएगा, आप कह नहीं पाए, आप उस दर्द में डूब गए। एम्पैथी, तो एम्पैथी को हमको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है लिसनिंग और दूसरा पॉइंट है एम्पैथाइज, यानी Empathy. एम्पैथी वर्ड से बना है एम्पैथी। तीसरा पॉइंट ए, दैट स्टैंड्स फॉर अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब हुआ माफी मांगना। क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए कभी? मैं तुम्हारा टीचर हूं। यस सर। यस सर। मांगनी चाहिए, अगर गलती होगी तो मांग लेनी चाहिए। गलती हो सकती है भाई, मेरे को Yes, ध्यान sir. नहीं रहा, आई एम सॉरी, गलती हो गई मेरे वजह से तुमको दिक्कत हो गई। माफी मांगने में कोई दिक्कत नहीं होती है। केवल गधों के दिमाग में होता है कि माफी तो हम नहीं मांगेंगे, केवल गधों के दिमाग में होता है, दूसरे ढंग के लोगों के दिमाग में नहीं होता है। यही वजह है कि जो बच्चे अच्छे जगहों पे पढ़ते हैं उनको शुरुआत में ही बोला जाता है कि मैनर्स है ये, आई एम सॉरी। क्या ये? आई एम Manners. सॉरी। और I'm कुछ sorry. दूसरी भी कैटेगरी और ब्रीड होती है जहां वो कहते हैं कि चाहे जो हो जाए सॉरी तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, इनकी Yes. अपब्रिंगिंग थोड़ी ठीक से नहीं हुई है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं अपोलोजाइज के बारे में। अगर गलती हमसे हो गई है तो हम माफी मांगेंगे। अपोलोजाइज के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, पहले पॉइंट को बता देता हूँ। और पढ़ाई की तरह से जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यू आर अग्री, मतलब यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू डिस्कस एनी पॉइंट और कम अप विद द लॉजिक कि सर ये तो ठीक बात नहीं है, आप एकदम बात करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको समझना, याद नहीं करने की जरूरत है, समझना, आगे काम आएगा। सो ए मीन्स अपोलोजाइज। पी अगला वर्ड है। पी मीन्स पॉजिटिवनेस, शो पॉजिटिवनेस। अगर आदमी गुस्सा है तो शो पॉजिटिवनेस। शो पॉजिटिवनेस का मतलब कि गलत तो हो ही गया आपके साथ, तभी तो आप गुस्सा हैं। आप गुस्सा हैं इसका मतलब दो चीज है, या तो आपके साथ गलत एक्चुअल में हो गया है, या आप मानते हैं कि आपके साथ गलत हो गया है। दोनों में से कोई तो एक बात है। ऑलराइट, पी Yes. पॉजिटिवनेस, शो पॉजिटिवनेस कि डोंट वरी, थिंग्स विल बी मेंड, अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करिए। लेकिन इस बात को हमको ध्यान रखना है, क्योंकि कस्टमर सर्विस की शुरुआत में मैंने पहले ही बोला था कि कस्टमर सर्विस का ऑब्जेक्टिव यही है कि कई बार हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी या डिलीवरी जीरो रहेगी, फिर भी हम कस्टमर को अपने से जोड़े रख सकेंगे। किस बल पर? Behavior. Human behavior. के. बिहेवियर के बल पर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिवनेस दिखाना है, पॉजिटिवनेस। और उसके बाद अगला पॉइंट आता है एस। एस यानी सॉल्व या सजेस्ट। या तो प्रॉब्लम को हम सॉल्व ही कर देंगे कि लीजिए आपकी समस्या को हमने सॉल्व कर दिया, काम खत्म, जाइए खुश हो जाइए। अगर सॉल्व नहीं कर पाए देन वी विल सजेस्ट समथिंग, हम कुछ सजेस्ट करेंगे। किस चीज के लिए सजेस्ट करेंगे? सो दैट थिंग्स कुड बी पॉजिटिव। सजेस्ट का मतलब हुआ कि या तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व ही कर देंगे कि लीजिए आपकी समस्या खत्म हो गई, या नहीं तो हम सजेस्ट कर देंगे उसको कि लीजिए इस तरीके से हम अगर आपके साथ काम करें या आप इस कदम को लें तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल पाना संभव है। दिस इज व्हाट यू कैन डू, दिस इज व्हाट यू कैन डू। एवरीबॉडी, am I clear the points? Yes, sir. Yes, sir. चलिए रुकिए, लिप्स का बताइए फुल फॉर्म। एल स्टैंड्स फॉर, सब लोग बोले। Listen. Listening to the people. Listening. एक साथ बोलिए, रिपीट करिए। Listening. Listening. लिसनिंग नहीं, उसको पूरा बोलो। लिसन टू द Listen to the. Listen to the people. ठीक है। ई फॉर Empathy. एम्पैथी, यानी एम्पैथाइज, एम्पैथाइज। ठीक है ना, ऑलराइट, ठीक है। कन्फ्रंटेशन नहीं, एम्पैथाइज। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कि आप तो बेकार बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, ये कन्फ्रंटेशन होता है। एम्पैथाइज, आगे बोलो। ए फॉर Apology. Apologize. Apologize. ठीक है, अपोलोजाइज। एंड पी फॉर Positiveness. ठीक है। एंड एस फॉर Solve या या फिर suggest. क्या सही है। अब एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं तुम लोगों को, और इस एग्जांपल को देखो। सपोज कोई भी स्टूडेंट अपना एक नाम बोलो, कोई भी एक बच्चा। निखिल sir. निखिल, चलिए टेक द एग्जांपल ऑफ निखिल। निखिल रोज कॉलेज आता है और निखिल की क्लास कॉलेज में 3 बजे तक खत्म हो जाती है और निखिल 3:30 बजे तक अपने घर पहुंच भी जाता है। ये रोज का रूटीन है। निखिल एक अच्छा बच्चा है, कोई गलत आदत भी नहीं है, कहीं कोई मामला भी नहीं है। एक दिन निखिल को 2 बजे की जगह मैंने 3 साढ़े 3 बजे तक क्लास कर लिया।
ठीक है, निखिल अपने घर में एक फोन कर पाया क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है और मेरे क्लास में कोई बच्चा या कॉलेज में कोई बच्चा को मोबाइल ऑन करना अलाउ भी नहीं है। और निखिल जब कॉलेज से बाद में 4:30 बजे निकला तो उसने देखा कि मोबाइल भी उसका डिस्चार्ज हो गया है और अब वो घर के लिए चला, उसको ऑटो भी नहीं मिला और घर पहुंचते पहुंचते उसको लाइफ में पहली बार 5:30 बचा है। वैसे 3:30-4 बजे तक पहुंच जाता था, आज पहली बार 5:30 बजे पहुंचा है। इस पूरे घटनाक्रम में निखिल की कहीं पर कोई गलती है? No, sir. कोई गलती नहीं है। क्या निखिल गलत बच्चा है? No, sir. नो नहीं है। सर। लेकिन जैसे ही निखिल 5:30 बजे पहुंचता है, वहां उसके पिताजी गेट पर उसको देखते ही आते हैं और 2 हाथ देते हैं उसको। ठीक है, हमारे इंडिया में तो एनी डे फादर जो मन जाता है, तुरंत 2 हाथ दिए। उधर से मम्मी आई, मम्मी ने भी 1 हाथ दिया कि कहाँ था। अब निखिल इस बात को रियलाइज कर रहा है कि कॉलोनी के और भी लड़के हैं जिनके माँ बाप को पता नहीं होता है उनका बच्चा कहाँ है। लोग सब 8 बजे आता है, एकलौता मैं ही आदमी हूँ कि रोज 3:30 पौने 4 तक आ जाता हूँ। एक दिन लेट हो गया जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तो इनको हक क्या है वहां डांटने का मेरे को। और टेक्निकली बात को भी समझो कि मम्मी पापा को पहले तुमसे पूछना ना चाहिए था जी, देर से आने पे थप्पड़ मारना कोई तुक है क्या? नो सर। ठीक है, यानी तुमने मान लिया कि पिताजी इनजस्टिस कर रहे हैं, उनको मुझसे पूछना चाहिए था। मैं कोई गलत व्यवहार नहीं करता हूँ, कोई रीजन होगा तभी नहीं आया होगा। मेरे पिताजी ने ये क्यों नहीं पूछा मुझसे पहले कि मैं घूम रहा था, सिनेमा देख रहा था, क्या कर रहा था। तो निखिल ने रियलाइज किया कि ही इज अ विक्टिम ऑफ इनजस्टिस और अब उसका दिमाग गर्म हो गया कि ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है। ही विल बी अनहैप्पी विद हिज फादर। एकदम क्लियर है मामला? यस सर। ऐसा हो जाना स्वाभाविक भी है, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे ने पहली बार किया, कोई बच्ची देर से पहुंची और उसके साथ ये काम हो गया तो बुरा मानेगी कि हम तो कुछ करते भी नहीं है और हमारे संग ऐसा हो गया। थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं है गार्जियन को। अब जरा इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। निखिल को थप्पड़ पड़ा, पिताजी ने डांटा, माँ ने डांटा, निखिल चुप है क्योंकि उसने पहली पॉलिसी को फॉलो किया है कि पोदार सर बोले थे लिसन। ठीक है, तो मैं देर से आया हूँ और इनका कहना जो है कि तुम देर से क्यों आया, खबर क्यों नहीं गया, बेहुदा बदतमीज हो गया, इसका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है, फलाना चिलाना, जितना भी गार्जियन को बोलना था मैंने उसको लिसन किया और तुमने रियलाइज किया कि मैं इन्फॉर्म नहीं कर पाया, ये तो गलती है। हालांकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बदमाशी नहीं है, लेकिन ये अपने आप में एक गलती है। तुमने एम्पैथाइज किया कि हो सकता है कि इनका गुस्सा होना कोई जेन्युइन रीजन है। तुमने अपोलोजाइज किया कि पापा गलती हो गई, आगे से मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, गलती तो हो गई। ऑलराइट, तुमने अपोलोजाइज भी किया, ठीक है ना। और Yes, sir. तुम पॉजिटिव रहे कि आगे से कैसा कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं खबर कर दूंगा। तो या तो तुमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है या सजेस्ट कर दिया है कि आगे से दिक्कत नहीं होगी। अब तुम भीतर गए और भीतर तुम्हारी बहन दौड़ के तुमसे गले मिल गई कि भाई तुम कहाँ थे। अब तुमको कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है कि क्या हुआ, और अब तुमको बाकी कहानी पता चलती है कि 3:30 बजे कॉलोनी का कोई आदमी आके पिताजी को बोला कि एक बच्चा था सफेद शर्ट में और काला पैंट पहना हुआ था और उधर से किसी गाड़ी ने धक्का मार दिया, उसको स्पॉट पर ही हो गया, उसको लोग सब उठा के लिया, पता नहीं उसको क्या हुआ। और अब आपके पापा फोन लगा रहे हैं कि मेरा बच्चा आता है और फोन आपका ऑफ है क्योंकि पोदार सर ने ऑफ करने को कहा है। बाहर निकल के आपने ऑन करने की कोशिश की, ऑफ हो गया। अब 5:30 बजे तक आपके पिताजी की क्या स्थिति थी, और देखते ही उन्होंने जो 2 जूता आपको मारा, वो उनका प्यार था या वो उनका डांट या वो उनकी डांट थी? इस बात के लिए गुस्सा होना चाहिए कि आपको गले लगना चाहिए कि वो आपको कितना प्यार करते हैं? गले लगना चाहिए। गले लगना चाहिए। ठीक है। और थोड़ी देर पहले आपने दलील दिया था कि कॉलोनी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो 8 बजे तक गायब रहते हैं और पिताजी और माताजी को पता नहीं होता। बताइए, वो गार्जियन ज्यादा ठीक हुए कि आपके गार्जियन ज्यादा ठीक हुए? हमारे ठीक है। लेकिन अगले दिन तुम भी बता देते हो कि अरे पोदार सर है ना, वही क्लास पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा। ठीक है, तो फादर है, फादर समझ जाएंगे कि बेटा की तो गलती कोई थी नहीं, ऐसी गलती हो सकती है, समझ जाएंगे। तो क्या पापा आके तुमको सॉरी बोलेंगे? बोल भी सकते। No, sir. नो सर। नहीं बोलेंगे, तुम्हारे पापा है ना। बोलेंगे। और एवं ऑल पापा हैं तो सॉरी नहीं बोलेंगे, भी नहीं बोलेगी। सही बात है उल्टा सर। बोलेंगे तो किसी दूसरे से फोन लेके क्यों नहीं खबर कर दिया। हाँ सर। और मम्मी हो सकता है 2 एकदम हाथ, सही और सर। हाँ बता रहा हूँ, और हो सकता है मम्मी उस वक्त तो 2 ही हाथ मारी थी, अभी 4 हाथ मारेगी, तो उसी टाइम क्यों नहीं बोला? यस सर। अच्छा बच्चा पैदा हो गया। आज सर के गलती की वजह से। हाँ सुनो तो अभी बता तो रहा गलती छुपाने के लिए। ठीक है, तो पापा तुमको सॉरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद बोलेंगे कि अरे कौन, हाँ ये हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद बोलेंगे कि यही जींस पैंट देखे थे ना, देख लो पसंद नहीं आएगा तो रंग बदल लेना।
मिल रहा था, ले लिए तुम्हारे लिए। और पिताजी को समझ में आएगा कि मेरा बच्चा लायक हो गया। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? इसका रिजल्ट इसका रिजल्ट अगली बार मिलेगा कि जब आप देर से भी आएंगे तो पिताजी आपके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे कि नहीं एक बार पूछ लेना ठीक है। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? यस सर। तो ये अच्छा, इसी चीज को तुम देखो कि अगर तुम अपने छोटे भाई को डांट रहे हो किसी वजह से, ऑलराइट, और वो चुपचाप तुम्हारी बात को सुन लेता है, तो बाद में तुम भी रियलाइज करते हो कि सुन लिया बेचारा, छोटा भाई है, ठीक है ना, इतना प्यार करता है, हम भी ज्यादा ही बोल दिए, तो और कुछ नहीं होता है तो कम से कम आप जाके उसको बोलते हैं कि अरे मूड इतना अपसेट था, तुमको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, इतना बोलना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, जाओ कोई बात नहीं, हम भी ज्यादा ही बोल दिए। ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? आप रियलाइज करते हैं। अच्छा, एक और चीज को बताता हूँ, व्हेन डू वी बिकम एंग्री? हम गुस्सा होते ही क्यों हैं? जब यस सर। ठीक है, हम गुस्सा कब होते हैं? व्हेन डू जब वी बिकम एक्सपेक्टेशन एंग्री? नहीं पूरा होता है। नहीं, एंड व्हाई डू वी बिकम एंग्री? ठीक है, हम कब एंग्री होते हैं? ठीक है, अब इस बात को समझते हैं। एंग्री होने का दूसरे से कोई रीजन नहीं होता, ठीक है। अब एक एग्जांपल को समझाता हूँ। यू हैव योर यंगर ब्रदर इन योर हाउस, तुम्हारा छोटा भाई है घर में, ऑलराइट, और तुम आज कैलकुलेटर खरीद करके लाए हो, ऑलराइट, और तुम्हारा भाई थोड़ा है भी लापरवाह, और तुमने अपने मम्मी को बता दिया, भाई को बता दिया कि मम्मी इसको कैलकुलेटर छूने मत देना, तुम छुओगे नहीं क्योंकि तुमको इस्तेमाल करने नहीं आता है। उस दिन तुम लैपटॉप पे पानी गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और तुमने बोल दिया कि कैलकुलेटर तो छूना नहीं तुमको। ठीक, बात आ गई, हो गई। तुम कॉलेज आए, और कॉलेज में आए और मैंने तुम्हारा टेस्ट ले लिया कि टेस्ट में गायब से पहले भूत उतार दूं, ठीक है, और भी हमने तो, हाँ ठीक है ना, अभी तुमको सब पदार्थ से तो गुस्सा ना हो रहे थे, बता रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया में खाली फादर्स डे थोड़े मनता है, टीचर्स डे भी तो रोज मनता है। यही मानता हूँ। यस सर। और हमारे पास तो सुविधा है टीचर्स डे और चिल्ड्रंस डे दोनों मनाने का, डबल। यस सर। ठीक है, तो आप आए थे पढ़ने के लिए लेकिन तो सूजी बैटिंग लेकर के टीचर लौटे हैं घर। करेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो आपका गाल लाल हो गया और घर पहुंचे और आपने रियलाइज किया कि भाई ने एक्चुअल में आपके कैलकुलेटर को एब्सेंस में यूज किया, क्योंकि भाई भी तो तुम्हारा ही है, और उस पर पानी गिर गया और कैलकुलेटर खराब हो गया। ठीक है, यस सर। यस सर। और मम्मी ने उसको 2-3 थप्पड़ मारा भी कि तुमको भाई बोला था ना नहीं छूने के लिए, क्यों छुआ, तुम खराब कर दिया उसका। और अब तुमने देखा कि कैलकुलेटर खराब पड़ा हुआ है, मम्मी भी उधर है, भाई भी उधर है। अब तुम छोटे भाई को क्या करोगे? बताओ, तुम्हारा भाई है छोटा भाई, केस बता दिया, मैंने भी तुम्हारा मुंह लाल कर दिया है कॉलेज में, बना देंगे सर। ब्रदर्स डे। हाँ, क्या करोगे? सर ब्रदर्स डे मनाएंगे। हाँ देखो, बच्ची बोल रही है ब्रदर्स डे मनाएंगे। ठीक है, तो समझदार लोग। अब थोड़ा इस केस को उल्टा कर देता हूँ, तो तुम गुस्सा हो जाओगे, स्वाभाविक बात है। अब इस केस को थोड़ा उल्टा कर देता हूँ। तुम सुबह में भाई को बोले कि छूना मत मेरा कैलकुलेटर, तुमने उसके हाथ से लेकर के डब्बे में पैक करके रख दिया। मम्मी को भी बोल दिया कि मम्मी ध्यान देना, छुएगा नहीं, एकदम नहीं छूना है तुमको, ठीक है, तुमको लेना है तुम लो अपना, काइंड ऑफ। और वाकई पानी गिर गया भाई से, और उस पर मम्मी ने भी उसको 2 थप्पड़ मार दिया कि छुआ क्यों, जो भाई खरीद के लाया था बना करता है, सुनता क्यों नहीं है। कॉलेज में तुम आए हो, और कॉलेज में इट वाज योर वेरी गुड डे, क्योंकि हमने तुमको अप्रिशिएट किया कि तुमने बहुत कोई अच्छा बड़ा काम कर दिया है। ऑलराइट, हो सकता है कोई कंपनी इंटर्नशिप के लिए आई है, उसने तुमको सेलेक्ट कर लिया है, कोई बहुत अच्छी कंपनी, यानी इट वाज अ डे ऑफ अचीवमेंट, फुल ऑफ अचीवमेंट फॉर यू, ठीक है। और अब ये तुम ऑफर लेके निकले हो कि मेरे को कंपनी में जॉब में सिलेक्शन हो गया है और मेरे को ऑफर लेटर मिल गया, और तुम घर जाके देखते हो कि भाई के मुंह पे 2 थप्पड़ पड़ा हुआ है और कैलकुलेटर पानी में गीला पड़ा हुआ है, और मम्मी भाई को डांट रही है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? गुस्सा नहीं करेंगे सर। अब सर गुस्सा नहीं आएगा। आएंगे। अब तुम गुस्सा नहीं करोगे, ठीक है ना। कौन बोला कि गुस्सा नहीं करेंगे? शिवम सर। शिवम। शिवम ने बोला कि गुस्सा नहीं करेंगे। शिवम, अब पूरे केस को ध्यान से देखो और जिंदगी भर मेरे लेसन को याद रखना। कैलकुलेटर तुम ही लाए थे, तुमने वार्न किया था नहीं छूने के लिए, लेकिन भाई ने उसको यूज किया और खराब हो गया। सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, चेंज है तुम्हारे अप्रोच में। पहली बार जब तुम्हारा दिन खुद खराब था तो तुम एक बहाना खोज रहे थे कि मैं किस पर गुस्सा हो जाऊं। कैलकुलेटर के खराब होने से कोई लेना देना नहीं था, और तुमको रीजन मिल गया, भाई ने जस्टिफाइड रीजन दे दिया कि मेरे को डांट लो। दूसरे केस में तुम्हारा दिन फुल ऑफ अचीवमेंट था,
और तुम गुस्सा नहीं हुए, कैलकुलेटर छुप गया तो उल्टा तुम आंख बोलेगी क्यों मार देती हो, क्या बात है, ठीक है दूसरा आ जाएगा, छोड़ो, भाई को भी करोगे, जाओ जाओ कोई बात नहीं, ध्यान देते, चलो हटाओ कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा कोई बात नहीं। सो इट मीन्स यू डोंट गेट एंग्री अनलेस यू वांट टू। या Yes, नहीं sir. तो भाई ने पिछली बार कुछ किया हो और तुम बदला लेने का रीजन खोज रहे हो, तो आज इस बहाने से गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि आज मुझे वे आउट मिल गया, मैं गुस्सा हो सकता हूँ, उस दिन की कसर आज निकाल सकता हूँ। इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? Yes. ठीक है। या कई बार कुछ ऐसा भी होता है कि कोई इतने जाहिल लोग होते हैं कि रीजन ही आपको देते रहते हैं कि आप गुस्सा होते रहिए। ठीक है। एनीवे, चलिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर हो गया कि व्हेन डू पीपल बिकम एंग्री, लोग कब गुस्सा होते हैं, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? Yes. नो? यस सर। नीरज पोदार लेफ्ट। चलो खुर्शीद सर है अभी। मेरे पे नाम आया, हम पढ़ दिए भाई, बेइज्जती करने का कोई इंटेंशन नहीं था, हो गया तो क्या करें। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। ठीक है। 84 पीपल आते हैं। लास्ट पॉइंट आप लोग मेरी कहां तक बात सुन पाए थे? So why do we get angry वाला point? वाई डी गेट एंग्री, ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर है ना कि हमारे अपने रीजंस होते हैं, हमारे अपने रीजंस की वजह से हम कई बार एंग्री होते हैं। कोई कंफ्यूजन? No, sir. नो सर। यही अनुभव आपकी माता जी को भी है, तो कई बार बोलती हैं कि चुप रहो, पापा का मूड खराब है, कुछ मत बोलो। यानी आपको मालूम है कि गुस्सा बात से पापा नहीं होंगे, मूड से भी हो सकते हैं। इस बात को आप लोग समझ गए? Yes, sir. यस ठीक है। सर। वैसे तो तुम लोग अनुभवी आदमी हो ही, ज्यादा क्या बोलना। ठीक है। इसलिए 84 पीपल आते हैं खुर्शीद, अभी तक 84 पीपल के आसपास मैं देख पा रहा हूँ। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि अभी 11 बजे से सिमेज का यूट्यूब पेज जो है, आप लोग फेसबुक पेज पर सभी लोग जाएंगे तो आप लोग को एक पोस्ट मिल जाएगा इंटरव्यू हैंडलिंग स्किल्स में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, कि उसको आज हम लोग डील करेंगे। तो यूट्यूब लाइव में आप लोग 11 बजे से ज्वाइन कर लेंगे उसको। Class क्लास रहता में है. अच्छा, क्लास है तो फिर क्लास करोगे, बाद में उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लोगे। वो जो सेशन है, तुम लोग का इंटर्नशिप वगैरह जब होगी तो उस वक्त जो तुमसे सवाल पूछे जाएंगे कि मैं आपको क्यों हायर करूं, आपके दोस्त को क्यों ना हायर करूं, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस का तुम लोग को उसमें जवाब मिलेगा। तो देख लेना और लिंक वगैरह को बाकी लोगों को इंटर्नशिप में भी इंटरव्यू होता है सर? बिल्कुल होगा, बातचीत तो होगी ना कि क्यों हो, कौन हो, क्या हो, नहीं हो, बिल्कुल होगा। ठीक है। इंटरव्यू का मतलब ही होता है 1 to 1, वीडियो को देखना, उसमें समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और खुर्शीद तुमने सारे ग्रुप्स में डाल दिया है ना? हाँ सर, डाल दिए हैं। ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को एक रीजन दे रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर मैंने लीप्स दिया, आपको क्या लगता है कि इससे एंग्री कस्टमर को आप डील कर सकते हैं? यस और नो? Yes. यस सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें और दे दूं, इससे ऐसा नहीं होता कि एंग्री कस्टमर के सामने आप लीप्स फार्मूला यूज करते हैं तो वो आपके पैरों में पड़ जाता है। ऐसा नहीं होता। होता यह है कि वो आपको 10 बात कहता तो 2 ही बात कहता है। वो आप पे चिल्लाता तो केवल बोल के रह जाता है। ठीक है ना? वो आपको उंगली दिखा के बात करता तो उंगली नहीं दिखाता है, लिहाज कर लेता है। वो अगर आपको 5 बात बोलता तो 1 ही बात बोलता है, कम हो जाता है। इसका ये नहीं मतलब होता है कि आहा आप हमको कोई सुविधा नहीं दी, आप तो केवल मीठा मीठा बोलते रहिए। केवल मीठा मीठा बोलने से भी लोग 4 साल के बाद कहते हैं कि 15 लाख हमारा कहाँ गया। समझ रहे हैं ना? दुनिया के लोग 15 लाख इंडिया के लोग मांगने लग जाते हैं जब तक। तो केवल मीठा मीठा ठीक है, पैसा का कमी है, 15 लाख तो सबके पास ऐसे ही है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। What is the lifetime value of a customer? इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग क्वेश्चन में लिख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कशन करने वाला है। Now I ask this very question to you. What is the lifetime value of a customer? जो बच्चा मेरे को व्हाट्सएप करेगा ना, ये क्वेश्चन भी उसमें लिख देना। What is the lifetime value of a customer? अब मैं तुम लोगों से पूछता हूं कि एक कस्टमर, कोई भी एक बच्चा इसमें जो हो, अपना नाम बताए, एनी वन ऑफ यू। शिवम सर। अभिषेक का नाम सुनाओ मैं। अभिषेक, तुम्हारी लाइफ टाइम वैल्यू। अभिषेक नहीं था कोई। अक्षय और शिवम मिला के अभिषेक कर दिए सर।
अच्छा, कौन कौन था? शिवम और अक्षय। अक्षय सर। हर्षित। हर्षित की आवाज कट रही है एक्चुअली। अक्षय सर, अक्षय और शिवम था। अक्षय सर, अक्षय। अच्छा ठीक है, अक्षय और शिवम, ठीक है। तो अक्षय तुम्हारी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है बाबू? इस सवाल का मतलब ऐसे समझो कि पूरी जिंदगी में तुम कितने रुपए तक की खरीदारी कर लोगे? कोई सर लिमिट नहीं है सर। नहीं आवाज आ रही है, जोर से बोलो थोड़ा। सर कोई लिमिट नहीं है सर, फिक्स। मैंने कोई लिमिट नहीं हो सो तो मैं समझ गया, लेकिन फिर भी कितना? एक कोई अप्रोक्सीमेट बताओ। अप्रोक्सीमेट बताओ, साहब पूछ रहे हैं। 10 करोड़ सर। क्या कर रहे हो? सर क्या? 10 करोड़ सर। 10 करोड़, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने अपनी वैल्यू डिफाइन कर दी कि पहले तो उसने बोला कि कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अब उसने रियलाइज कर लिया कि 50 करोड़ तो मैं नहीं जा पाऊंगा, 30 करोड़ तो नहीं जा पाऊंगा, 10 करोड़ तो कर ही लूंगा। ठीक है, अभी बहुत जिंदगी है, जिंदगी में बत कर लूंगा। ठीक है, तुमने एक आइडिया दे दिया कि 10 करोड़ तो मैं पूरी जिंदगी में जो भी खरीदूंगा मोटा मोटी 10 करोड़ तक की वैल्यू तो हो ही जाएगी। ठीक है ना, एक मकान ही खरीद लोगे तो 1 करोड़ का मकान हो जाएगा, या काइंड ऑफ चीज तुमने सोच लिया। वेरी गुड। अब जो बाबू तुमने अपने आप को लिमिट कर लिया 10 करोड़ पर, यही तुम्हारी लिमिट नहीं है। यहाँ तुमने सोच लिया कि मैं कितनी चीजों को खरीदूंगा, तो एक कार खरीद लूंगा, एक मकान खरीद लूंगा, खाने पीने में इतना खर्च हो जाएगा, कपड़े खरीद लूंगा, मोबाइल खरीदता रहूंगा, कंप्यूटर खरीदता रहूंगा, टीवी, फ्रिज, कुल मिला के 10 करोड़ की खरीदारी मैं करूंगा। ऐसा नहीं है। एक कस्टमर की जो लाइफ टाइम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। तुम्हारे ही जैसे क्लास में कोई लड़का बैठा हुआ होगा और उस वक्त टीचर ने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, और आज वो लड़का बिल गेट्स बन गया है। कभी तो क्लास में बैठा होगा ना टीचर के सामने। यस सर। यस और नो? यस यस सर। यस। कभी तो पटना यूनिवर्सिटी में कोई बैठा होगा, लालू प्रसाद यादव नाम का छात्र, जो छात्र नेता था, बाकी छात्रों के जैसा था, लेकिन कहां से कहां पहुंच गया, इस बात को तो आप समझ रहे हैं। यस सर। ठीक है ना। लाइफ टाइम वैल्यू अगर आज से तुम 40 साल पहले कहीं पर किसी चाय वाले की पूछते, तो आपने कभी सोचा था कि वो मतलब इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता होगा? तो लाइफ टाइम वैल्यू अभी तो बच्चे ने सोच लिया कि सर कम से कम 10 करोड़ तो होगा मेरा, क्योंकि मेरे में कैपेबिलिटी है, और कैपेबिलिटी बढ़े। ब्लेसिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, खूब आगे बढ़ो। लेकिन बावजूद उसको उस चाय वाले ने शायद ना सोचा हो कि मैं 10 करोड़ ही पहुंचाऊंगा। कभी भी सेशन खत्म हो जाएगा तो कट जाएगा, उसके बाद जब हमारी क्लास होगी तो क्लास होगी। एनीवेज, तो कभी भी उसने ये नहीं सोचा होगा कि मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो आदमी पहुंच तो गया। माझी जी ने ही कभी नहीं सोचा होगा कि मैं राज्य का मुख्यमंत्री ही बन जाऊंगा। कई एक काबिल लोग थे। तो लाइफ टाइम वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि कस्टमर के लाइफ में और कस्टमर प्रोडक्ट के जो लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डालता है। अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इन्फ्लुएंस करता है, या किसी की बाइंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, वो अपने आप में उसकी लाइफ टाइम वैल्यू को बनाता है। हम दो तरह की चीजें कर सकते हैं, एक होती है प्रोडक्ट सेलिंग और दूसरा होता है कॉन्सेप्ट सेलिंग। क्या सेलिंग होती है? प्रोडक्ट सेलिंग और कंसेप्ट। प्रोडक्ट दुकान में मेडिकल, हाँ, प्रोडक्ट दुकान में, मेडिकल की दुकान में